वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक से नया चैप्टर है द पॉट मेकर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में दो क्वेश्चन है, नंबर 1 और नंबर 2, एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक ओन्यूला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? ओन्यूला कौन है? एक लेडी, ठीक है। तो आपको कैसा लगता है कि ओन्यूला के सपोर्ट ने हेल्प की थी सेंटिला की क्या बनने में, एक अच्छा पॉट मेकर बनने में? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। आपसे रीजन पूछ रहा है, अगर हाँ करी थी तो क्यों करी थी। तो सबसे पहले यहां समझो, सेंटिला एक लड़की है जो कि पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी। उसने बहुत टाइम लगा दिया, 1-1.5 साल 2 साल हो गए। जब उसको ओन्यूला के पास भेजा गया तो ओन्यूला ने समझ लिया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये पॉट मेकिंग करती है तो ये जरूरत से ज्यादा नर्वस हो जाती है, जरूरत से ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो पॉट है वो सही से नहीं बन पाता। तो इसलिए हम कहेंगे कि ओन्यूला ने सपोर्ट किया, उसको हेल्प करी और आगे चल के सेंटिला भी एक प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छी पॉट मेकर बन गई। तो आंसर कैसे लिखेंगे? बस केवल आपको यस लिख देना, यस ओन्यूला सपोर्ट हेल्प सेंटिला। मजा आ गया? ओन्यूला सपोर्ट हेल्प सेंटिला बिकॉज ओनली 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 ओन्यूला, ये गलत हो गया, ओन्यूला स्पेसिफिक टेक्निक एंड गाइडेंस मेड सेंटिला एन एक्सेप्शनल पॉट मेकर। क्योंकि ओन्यूला की जो स्पेसिफिक टेक्निक थी और उसकी जो गाइडेंस थी, उसी की वजह से सेंटिला एक बहुत अच्छी पॉट मेकर बन गई थी। नेक्स्ट है, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट। सेंटिला ऑब्जर्व करती है जब उसकी मम्मी बहुत अच्छी पॉट्स बनाती थी। वॉट डज दिस टेल अबाउट हर? इससे हमें सेंटिला के बारे में क्या पता चलता है? भाई, वो बार बार अपनी मम्मी को, दूसरे पॉटर्स को पॉट बनाते हुए यानी मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखती थी। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी एक अच्छी पॉटर बनूं, मैं भी एक अच्छी पॉट मेकर बनूं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से? सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स। सेंटिला देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि उसकी मम्मी किस तरह से पॉट बना रही है। इट टेल्स अस दैट शी वाज जेन्युइनली विलिंग। विलिंग का मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, जिसका मन कर रहा हो, टू लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। वो कोई बहानेबाजी नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं सीख रही, वो सचमुच में सीखना चाहती थी। इसीलिए वो दूसरे लोगों को और अपनी मम्मी को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जो इवेंट्स हैं ये अरेंज करने के पहले क्या हुआ था, दूसरे नंबर पे क्या हुआ था, तीसरे नंबर पे क्या हुआ था, तो ये देखेंगे। सबसे यहां देखिए, 1 सेकेंड, हाँ जी। तो फोर्थ के आगे आप लिख देंगे नंबर 1। सबसे पहले क्या हुआ था? सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पॉटरी बट डिड नॉट शेयर विद हर मदर। सेंटिला चाहती थी कि वो भी अच्छी पॉट मेकर बने, लेकिन उसने ये वाली बात कभी अपनी मम्मी को नहीं बताई थी। ठीक है, नंबर 2, 6 के आगे ये है नंबर 2। सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वाज वेरी टायरिंग जॉब। सेंटिला ने एक बार अपनी मम्मी को ये बात करते हुए सुना था कि पॉट मेकिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और पैसे बहुत कम मिलते हैं। नंबर 3 में हम लिखेंगे 3 का 3, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट्स पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल। जब भी वो देखती थी किसी को पॉट बनाते हुए तो वो उनको ऑब्जर्व करती थी, ये क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। नंबर 4 पे है ये फर्स्ट वाला, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मसोबा टू नो अबाउट अरेनलास अनविलिंगनेस टू टीच पॉटरी टू सेंटिला। अब जो विलेज काउंसिल होती है, उन्होंने मसोबा को बुलाया कि भाई क्या बात है, अरेनला क्यों नहीं चाहती अपनी बेटी सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाना। नंबर 5 पे है 8 वाला, ये वाला, ठीक है। सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वाज अनसक्सेसफुल। उसने 1 साल तक अपनी मम्मी से पॉट मेकिंग की आर्ट सीखने की कोशिश की, लेकिन वो सीख नहीं पाई। नंबर 6 पे है 5th वाला, ओन्यूला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। और फिर फाइनली सेंटिला को जो गाइड किया वो कौन सी लेडी थी? ओन्यूला। ठीक है,
7 में लिखेंगे 2 वाला, अरेनला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल। अरेनला कौन है? सेंटिला की मदर है। उसने कुछ पॉट्स बनाए, उसने कहा जैसे पॉट्स मैंने बनाए हैं बिल्कुल ऐसे ही आप बनाओ, क्योंकि वो अनवेल यानी ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी। 8 में लिखेंगे 9 वाला, सेंटिला वॉज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट वन लेस देन हर मदर्स। सेंटिला ने उस दिन अपनी मम्मी के जैसे ही बिल्कुल पॉट बना दिए, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं कर सकता कि ये सेंटिला ने बनाए हैं या उसकी मदर ने बनाए हैं, इतने अच्छे पॉट्स बना दिए। और लास्ट में नंबर 9 है 7 वाला, ओन्यूला ऑब्जर्व 2 रोज ऑफ पॉट्स इनसाइड द वर्क शेड। ओन्यूला आई, उसने देखे 2 रोज बनी हुई है, एक रो ये रही एक, उसको डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा था कि ये किसने बनाए हैं और ये किसने बनाए हैं। मतलब सेंटिला ने भी इतने अच्छे बनाए जैसे कि वो भी बहुत कुशल पॉट मेकर हो। तो इस तरह से हम ये कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, जो अरेनला है, जो सेंटिला की मदर है, वो नहीं चाहती कि सेंटिला क्या सीखे, पॉट मेकिंग सीखे। वो कहती है पॉट मेकिंग में बहुत मेहनत लगती है और पैसे बहुत कम लगते हैं मिलते हैं। वो चाहती है कि वो वीविंग करे, ठीक है, बुने, शॉल वगैरह बुने, क्योंकि उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। तो आंसर देखेंगे अब हम क्वेश्चन। चूज द करेक्ट रीजन। द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न। जहां पे सेंटिला की मदर कहती है कि मेहनत ज्यादा लगती है और पैसे कम मिलते हैं, तो इसका आपको करेक्ट रीजन बताना है। रीजन है, राइट आंसर है ए, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम। टायरसम मतलब वो कहती है सेंटिला की मदर कि भैया ये थकाने वाला काम है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड वन हार्डली अर्न्स मच, और पैसे कुछ खास नहीं मिलते। Why does अरेनला want सेंटिला टू लर्न वीविंग? अरेनला जो सेंटिला की मदर है वो ये क्यों चाहती है कि मेरी बच्ची पॉट मेकर ना बने, मेरी बच्ची वीवर बने। चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहेंगे? आप ऐसा जॉब करो जिसमें कम पैसे मिले, या आपके पेरेंट ये चाहेंगे आप ऐसा जॉब करो जिसमें ज्यादा पैसे मिले? तो अब आप कहोगे सर ओबियसली ऐसी जॉब चाहेंगे मेरे मम्मी पापा जिसमें ज्यादा पैसे मिले। तो पॉट मेकिंग में मेहनत ज्यादा लगती थी, दूर से मिट्टी लानी पड़ती थी, कभी बारिश हो गई कभी कुछ हो गया, ठीक है, दिक्कत, और पैसे कम मिलते थे। लेकिन जो वीविंग है, जैसे शॉल वगैरह बनाना घर पे ही, इसमें क्या होता था, इसमें काम मेहनत कम लगती थी और पैसे ज्यादा मिलते थे। इसीलिए जो सेंटिला की मदर है वो चाहती थी मेरी बेटी वीवर बने। अरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अरेनला जो सेंटिला की मदर है वो ये चाहती थी कि जो उसकी बेटी है वो क्या बने, वीवर बने, वीविंग करना सीख जाए, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता था, एंड मोर प्रॉफिटेबल देन पोर्ट मेकिंग, और ज्यादा पैसे मिलते थे। प्रॉफिटेबल का मतलब पैसे ज्यादा मिलते। स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पोर्ट मेकिंग। वीविंग का क्या फायदा है पोर्ट मेकिंग में? वीविंग इज मोर प्रॉफिटेबल, है ना, उसने बताया ना कि वीविंग में पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब है चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे इन द एक्सट्रैक्ट। उसने कहा कि भाई वीविंग में हैंडसम पैसा मिलता है। हैंडसम का मतलब सुंदर नहीं, ज्यादा पैसा मिलता है। तो इसमें राइट आंसर है दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट। उनको ज्यादा फायदा होगा सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं। एंड द रिवॉर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर? यहाँ पे बात हो रही है सेंटिला की मदर की। वो कहती है इतनी मेहनत लगती है, मिट्टी लेके आओ, बनाओ, ये करो, इतना टाइम लग जाता है, इतना थक जाते हैं, और पैसे ना के बराबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है कि इतनी मेहनत करने में भी कुछ नहीं मिलता। The author uses a question mark to show Arenla's deep frustration of pot making. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑथर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि वो अरेनला का फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाहता है पॉट मेकिंग में, बिकॉज शी डज नॉट अर्न वेल, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, डेस्पाइट वर्किंग सो हार्ड, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी। अब ये नेक्स्ट आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये पढ़ना है। इसमें ये बताया है जब सेंटिला किसके पास जाती है, ओन्यूला के पास जाती है, तो ओन्यूला उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये ज्यादा नर्वस हो जाती है, और उसको सिखाती है कि भाई नर्वस नहीं होना। अब पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। ओन्यूलास फेल सेंटिलास एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमजी। जो ओन्यूला है वो देखती है जब भी ये पॉट बनाने बैठती है, देखो ये बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है, बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। क्यों? तो आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज शी इज
टू टेंस, बस ये वाली लाइन लिख देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जब वो पॉट मेकिंग में होती है तो वो ये सोचने लगती है सही बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी लिटिल वन। ओन्यूला ने कहा बेटा चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेकअप, मैं आपको सिखा दूंगी। दिस शोज दैट, इससे ओन्यूला के बारे में क्या पता चलता है कि वो थॉटफुल थी एंड जनरस थी। उसने डांटा नहीं कि तुम पे हो नहीं रहा, मैंने तुम्हें 50 बार बता दिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, वो बेचारी समझदार भी थी और जेनरस भी थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कॉज, कॉज का इफेक्ट बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर है एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता करती थी। कौन? सेंटिला। द क्ले सेम्ड अनेबल और विलिंग टू यील्ड द राइट शेप, क्योंकि राइट शेप देनी पड़ती है आपको क्ले से पॉट बनाने के लिए, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता में रहती थी इस वजह से क्ले उससे ठीक से सेटल नहीं हो पाती थी। ओन्यूला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट, यहाँ फैशन्ड का मतलब क्या है, क्रिएटेड या स्टाइल। तो आपको जो वर्ड फैशन है उसका मीन बताना है, तो राइट आंसर में बस आप लिख देंगे क्रिएटेड, यहाँ पे आप लिख देंगे क्रिएटेड। ओन्यूला क्रिएटेड ब्यूटीफुल पॉट, उसने एक बहुत सुंदर सा पॉट बनाया। How might Scintilla have felt when she saw misshapen lump fall flat on the ground? चिल्ड्रन, आप ये बताओ, अगर आप किसी काम को सीखने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से और फिर भी वो ना सीख पाओ तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? ओबियसली बुरा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो सेंटिला मस्ट हैव फेल्ट डीपली फ्रस्ट्रेटेड, सेंटिला को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा व्हेन द मिसहैपन लंप फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, वो जो लंप यानी कि वो जो डो था, जो मिट्टी थी, वो ग्राउंड पे गिर गई, जो कि गिरनी नहीं चाहिए थी। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर। जो एक्सपर्ट पॉट मेकर्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं भाई? सबसे पहले वो मिट्टी लेके आएंगे, मिट्टी को गीली करके उसका डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद वो जो उनकी मशीन सी होती है गोल गोल घूमने वाली, उस पर एक हाथ से टैप करते जाते हैं स्पैचुला से, और फिर धीरे धीरे उसको सुखाते हैं और तब जाके पॉट बनता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? फर्स्ट द क्ले इज कलेक्टेड एंड इज मेड मेलिएबल, पहले क्ले यानी मिट्टी को कलेक्ट किया गया, मेलिएबल का मतलब जिसको जैसी शेप देना हो वैसी बन जाए। द पॉटर शेप्स द रोटेटिंग क्ले, रोटेटिंग मतलब घूमने वाली क्ले, यानी क्योंकि वो उसमें मशीन सी पे रखी रहती है ना जो गोल गोल घूमता रहता है, विद रेगुलर टैपिंग साउंड्स, धीरे धीरे उसको टैप करता रहता है धीरे धीरे। द पॉट्स आर देन ड्राइड, फिर पॉट्स को सुखा लिया जाता है इन द सन, सूरज में, बिफोर बीइंग लोडेड इन द फायर, फायर आग में डालने से पहले। What warning was given to Masoba by the village council? मसोबा को विलेज काउंसिल ने क्या, जब विलेज काउंसिल को यह पता चला कि जो अरेन्ना है, जो सेंटिला की मदर है, वो नहीं चाहती कि मैं अपनी बच्ची को अपनी तरह पॉट मेकर बताऊं, तो ये वाली बात बहुत खराब लगती है विलेज काउंसिल को। वो कहते हैं कि भैया देखो, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक तरह की आर्ट है। तो अरेन्ला की यानी सेंटिला की मदर की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कल्चरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस आर्ट फॉर्म को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाए। मतलब जैसे उसको उसके माँ बाप ने सिखाई होगी, फिर ये अपनी बच्चों को सिखाए, वो आगे अपने बच्चों को सिखाए। तो आंसर लिखेंगे, द विलेज काउंसिल वार्न्ड मसोबा दैट अरेन्ला वाज ऑब्लिगेटेड टू टीच पॉट मेकिंग टू सेंटिला एज इट वाज हर कल्चरल ड्यूटी। विलेज काउंसिल ने इन्होंने मसूबा को वार्न किया कि भैया देखो, जो अरेन्ला है, जो सेंटिला की मदर है, ये इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पॉट मेकिंग की जो आर्ट है वो अपनी बेटी सेंटिला को सिखाए, क्योंकि ये उसकी कल्चरल ड्यूटी है। हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर? भाई एक बच्ची है जो 1 साल तक, क्या नाम है, उसने ट्रेनिंग ली कैसे पॉट्स बनाए जाते हैं, तो उसको कैसा लगेगा? वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, ठीक है। तो फिर भी नहीं सीख पाई, तो आंसर लिखेंगे, सेंटिला फेल्ट डीपली अशेम्ड, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, एंड डिस्करेज, कहीं ना कहीं उसका जो एक साहस है वो टूटने लग गया था। पूरा क्वेश्चन में से, व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। नेक्स्ट, Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. Explain. अब ओन्यूला ने देखा यार 2 पॉट की रोज बनी हुई है जैसी ये बनी हुई है,
दोनों बिल्कुल एक जैसी, दोनों एकदम परफेक्ट। तो ओन्यूला कुछ टाइम तक तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ, मतलब वो देखती ही रही। तो इस चीज को बताना है, आंसर लिखेंगे सेंटिला फाइनली मेड अ रो ऑफ पॉट सो अमेजिंग एंड फाइन जस्ट लाइक अ स्किल्ड पॉट मेकर। फाइनली जो सेंटिला है 2 साल के बाद, इतने एफर्ट्स करने के बाद एक अच्छी पॉट मेकर बन गई, और उसने इतने अमेजिंग, इतने बढ़िया पॉट बनाए जैसे कि एक अच्छा पॉट मेकर बनाता है एक्सपीरियंस। देयरफॉर के बाद पूरा क्वेश्चन से ओन्यूला से लेके फिनोमिना। The tradition and history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? जो पंच हैं, जब वो मसोबा को बुलाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, वो जो आर्ट है जो सेंटिला को सिखाई जानी चाहिए उसकी मम्मी ये सीखे कि इस पर केवल मेरा अधिकार है, मैं इस आर्ट को नहीं सिखाऊंगी। नहीं 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 भाई, ये हमारी कल्चरल ड्यूटी है कि जो भी हम आर्ट जानते हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन को हमें ट्रांसफर करना चाहिए। दिस पावरफुल स्टेटमेंट बाय द विलेज काउंसिल सिंबलाइज, ये सिंबलाइज करता है द डीपली कलेक्टिव एंड कम्युनल नेचर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, उस पे केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये कलेक्टिव है, पूरे समाज की है, पूरे गांव की है, पूरी कम्युनिटी की है। तो जिसको भी वो आर्ट आती है वो उसको अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफर करेगा ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी। जो लास्ट लाइन है स्टोरी की, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, एक नया पॉट मेकर का जन्म हो गया। जब फाइनली सेंटिला पॉट मेकिंग करना सीख जाती है, आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो अर्लेना जो है वो मर जाती है, उसकी मदर, और सेंटिला सीख जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एक औरत जो है इस दुनिया से गई और एक नई पॉट मेकर इस दुनिया में आ गई। द कंक्लूडिंग लाइन इट अनाउंसेस the concluding line announces that Santilla has successfully achieved mastery of pot making। कहीं ना कहीं जो सेंटिला 2 साल से नहीं सीख पा रही थी वो अब सीख गई थी। Even after the death of Arenla, her legacy of pot making will continue by her daughter। हालांकि उसकी जो मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी माँ के इस दुनिया में ना रहने के बावजूद भी उसकी जो लेगेसी है, लेगेसी मतलब पॉट मेकिंग वाली, वो चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि अब उसकी बेटी इस काम को करेगी। What is the role of perseverance in pursuing one's dream? परसिवरेंस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? हार ना मानना। 6 महीने सीखा उसने, हार नहीं माना। 1 साल सीखी उसने, हार नहीं मानी। 1.5 साल सीखी उसने, हार नहीं मानी। फाइनली 2 साल बाद वो बन गई। अगर वो हार मान लेती 6 महीने बाद, तो क्या कभी वो पॉट मेकिंग कर पाती? नहीं। तो परसिवरेंस प्लेज एन एब्सोल्युटली एसेंशियल रोल इन परसुइंग वंस ड्रीम्स। परसिवरेंस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सेंटिला wanted to be a pot maker like her mother। सेंटिला भी अपनी मम्मी की तरह एक पॉट मेकर बनना चाहती थी। She did not lose hope even after 2 years of practice। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। एंड फाइनली शी बिकेम अ स्किल्ड पॉट मेकर, और फाइनली वो स्किल्ड पॉट मेकर बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को देखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए किया गया है, जैसे इन्होंने ये बता दिया, जो दाव है इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो डो, ठीक है, वो मिट्टी का एक, वो जैसे मम्मी रोटी बनाते वक्त वो बनाती हैं, पहले आटे को गूंथती हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पाउंडिंग। तो ऐसे ही ये हम आंसर है, पहला इन्होंने करके दिया था। टूल्स लगता है स्पैचुला। स्पैचुला का क्या काम है? ये रॉ ग्रे जो क्ले होती है उसको रोटेट करने में, घुमाने में, ऐसे जैसे मम्मी के पास चमचा होता है तो दाल बनाती है तो ऐसे घुमाती है। बैम्बू सिलेंडर्स रेड क्ले के लिए यूज हुआ जाता है, शेप देने के लिए। कैरिंग बास्केट जो है उसमें पानी के लिए रॉ मटेरियल पानी लगता है और फिर उसको सुखाया जाता है। लिन जो है ये रॉ मटेरियल है, भूसा वगैरह यूज होता है जब उसको जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। मोल्ड ड्राइड बैम्बू में मोल्ड किया जाता है लोडिंग के लिए, और ट्रो का काम है सोकिंग के लिए। ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स का आपको मतलब बताना है। तो भैया पहला वर्ड है बैंकरप्ट। जब किसी कंपनी के पास अपना लोन देने का भी पैसा ना हो, बैंकरप्ट हो जाता है। कंप्लीटली विदाउट मनी, अनेबल टू पे डेट्स, ठीक है, अपना कर्जा ही नहीं दे पा रहा। क्रेडिट मनी बोरोड दैट मस्ट बी पेड, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपए निकाल लिए लेकिन वो 2,000 रुपए आपको बैंक को देने हैं। करेंसी जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, रुपीज है ना, INR। अमेरिका की है डॉलर। मनी यूज्ड इन अ कंट्री।
डेट मतलब मनी दैट इज ओड, जो आपने पैसा किसी दूसरे से लिया है, लोन लिया है। फिस्कल मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स ओवर टाइम। इन्वेस्टमेंट, आपने एक जमीन ली 5 लाख की, 5 साल बाद वो 25 लाख की होगी, तो आपने इन्वेस्ट किया था कि आपकी पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। पुटिंग मनी टू अर्न प्रॉफिट। इंटरेस्ट, आपने बैंक में डाले 1 लाख रुपए, 1 साल बाद हो गए वो 1,07,000 रुपए, मतलब 7,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया, एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन बोरोड मनी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सेंटिलास मदर वांटेड हर टू बिकम हर। सेंटिला की मम्मी चाहती थी उससे कि वो क्या बन जाए। एक पॉट मेकर बनाना चाहती थी उसकी मम्मी, वीवर बनाना चाहती थी, या डांसर बनाना चाहती थी। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।